हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो लेसन में हम बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन क्या होता है वो देखेंगे। पॉइंट को समझने के लिए एक पेंसिल लीजिए, शार्प टिप पेंसिल, कुछ ऐसा जिसका जो टिप हो ना वो काफी शार्प हो। ये जो टिप आप देख रहे हैं ये क्या है? शार्प टिप है, मतलब कि तेज नोक वाली है। इसका जो ये टिप है ना शार्प टिप, इसको प्रेस कीजिए कहाँ पर? ऑन अ पेपर। तो जैसे जो मेरे पास एक शार्प पेंसिल है उसको मैं इस पेपर पे प्रेस कर रही, ये मैंने प्रेस किया। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा एक छोटा सा एक सिंबल है, एक मार्क है, एक चिन्ह है। क्या है ये? एक सिंबल है जो कि काफी छोटा सा है। सिंबल, मार्क, चिन्ह। ज्योमेट्री में इसी सिंबल को, इसी मार्क को हम पॉइंट कहते हैं। इन ज्योमेट्री दिस सिंबल और मार्क इज कॉल्ड पॉइंट। अब आप बोलेंगे कि ज्योमेट्री क्या होता है? तो देखिए, जो हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स, इसके बहुत शाखाएं हैं, बहुत ब्रांचेज हैं। जैसे एक ब्रांच हो गया आपका एरिथमेटिक, एक ब्रांच हो गया अलजेब्रा, एक ब्रांच है ज्योमेट्री और बहुत सारे ब्रांच हैं मैथमेटिक्स के। एरिथमेटिक में हम क्या पढ़ते हैं? नंबर सिस्टम, नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। अलजेब्रा में हम लेटर्स का यूज करना सीखते हैं। क्या सीखते हैं? यूज ऑफ लेटर्स। मैथ्स में कैसे करेंगे वो कहाँ सीखते हैं? अलजेब्रा में। उसी तरीके से ज्योमेट्री में हम पॉइंट, लाइन, प्लेन, सरफेसेस, एंगल्स और सॉलिड, इसकी पढ़ाई करते हैं। इनके क्या गुण हैं, इन सब की क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका मेजरमेंट और इनका आपस में रिलेशनशिप। मतलब द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज, मेजरमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट्स, लाइन, प्लेन, surfaces, angles and solid. That branch of mathematics is called geometry. तो हम यहाँ लिख सकते हैं geometry is a branch of mathematics that deals with the measurement, properties and relationship of points, lines, planes, surfaces, angles and solid. सिंपल शब्दों और आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि बहुत तरीके के फिगर्स को हम पढ़ेंगे। उस फिगर्स के क्या गुण हैं, उस फिगर्स को हम कैसे मेजर करते हैं, बहुत सारे जो फिगर्स हैं उनके बीच क्या रिश्ता है, उन सभी को हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो हम अभी क्या देख रहे थे कि इसी ज्योमेट्री में इस सिंबल को, इस मार्क को पॉइंट कहते हैं। अभी आप बहुत तरीके के पॉइंट बना सकते हैं। ये मैं यहाँ पे पॉइंट बना रही हूँ। तो जो डिफरेंट पॉइंट्स है ना, यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये है एक, ये डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट पोजीशंस को इंडिकेट करते हैं। डिफरेंट पॉइंट्स इंडिकेट डिफरेंट पोजीशन और इन पॉइंट्स को जब हम नामकरण करेंगे, जब हम लेबलिंग करेंगे तो इनको हम डिनोट करते हैं सिंगल कैपिटल लेटर से। सिंगल कैपिटल लेटर कह सकते हैं। They are denoted by single capital letter like A, B, C, etc. जैसे इसको मैंने नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B, इसको C, ये हो गया D, E, F, G, H। अगर आपको इस पॉइंट को पढ़ना होगा तो आप बोलेंगे पॉइंट A, इस पॉइंट को रीड करेंगे पॉइंट B, इसको पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E। ओके, so these points will be read as point A, point B, point C, etc. तो हमने दो चीज देखा कि अलग अलग पॉइंट अलग अलग पोजीशन को बताते हैं और पॉइंट को डिनोट कैसे करते हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ पॉइंट। हमारा यूज क्या है पॉइंट को पढ़ने का? तो पहला है कि हम पॉइंट का यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू रिप्रेजेंट द पोजीशन और लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे हम कह सकते हैं कि द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ सिटी, द पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ सिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट ऑन द मैप। जैसे आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पर राजस्थान है, राजस्थान का कैपिटल है जयपुर, इसको मैंने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कैपिटल है लखनऊ, उसको पॉइंट से। तो देख रहे हैं जो मैंने स्टेट के जो कैपिटल है उसको पॉइंट से रिप्रेजेंट किए हैं। जो डिफरेंट सिटीज हैं इंडिया के, उसको मैंने पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। तो हमने बेसिकली क्या रिप्रेजेंट किया है? हमने पोजीशन या लोकेशन को रिप्रेजेंट किया है। किसकी हेल्प से? पॉइंट की हेल्प से। आपको यहाँ पे पॉइंट कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा,
है ना। मैंने जो आपको पॉइंट बना के दिखाया कुछ क्या था, ऐसा था। तो देखिए ज्योमेट्री में पॉइंट का कोई लेंथ और ब्रेथ नहीं होता है। पॉइंट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। अगर आपसे कोई पॉइंट का गुण पूछे, पॉइंट की प्रॉपर्टीज पूछे कि पॉइंट के क्या गुण हैं, तो पहला गुण आप बोलेंगे इट हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब है पॉइंट की कोई लंबाई या चौड़ाई नहीं होती है। ये क्या है, ये पॉइंट का एक प्रॉपर्टीज है, ये पॉइंट का एक गुण है। एक चीज और, टिप जितना ज्यादा नुकीला होगा, जो हमारा मार्क था, सिंबल था पॉइंट का, उतना ही छोटा होगा। शार्पर द टिप, थिनर विल बी द डॉट या थिनर विल बी द पॉइंट, थिनर विल बी द डॉट या पॉइंट। और यही जो ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट है, दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल टाइनी डॉट विल गिव यू an idea of a point, will give you an idea of a point। मतलब टिप जितना ज्यादा नुकीला होगा, जो हमारा डॉट और पॉइंट है, उतना ही छोटा होगा, उतना ही सूक्ष्म होगा, लगभग एक बिना दिखाई देने वाला। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे पॉइंट बनाई हूँ, तो ये क्या है, ऑलमोस्ट इनविजिबल है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, तभी तो आप इसको पॉइंट को आप देख पा रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कोशिश की है, ऑलमोस्ट इनविजिबल बनाने की इस टाइनी डॉट को। तो यही आपको एक आइडिया देता है किसका, पॉइंट का। अगर आपको पॉइंट डिफाइन करने बोले कि पॉइंट को डिफाइन करो ज्योमेट्री में, तो आप क्या लिखेंगे, इन ज्योमेट्री अ पॉइंट डिटरमिन्स अ लोकेशन। पॉइंट डिटरमिन्स अ लोकेशन। पॉइंट क्या करता है, डिटरमिन करता है, निर्धारित करता है एक लोकेशन को। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट। और इसकी खासियत क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट डज नॉट हैव एनी लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसकी कोई भी लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई नहीं होती है। अब हम कुछ रियल लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस देखते हैं जो हमें पॉइंट का आइडिया देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, द टिप ऑफ अ कॉम्पास, द शार्पेंड एंड ऑफ अ पेंसिल, द पॉइंटेड एंड ऑफ अ नीडल। यहाँ पे जो कॉम्पास का नुकीला सिरा है, यहाँ पर पेंसिल का नुकीला सिरा, और यहाँ पे सुई का नुकीला सिरा हमें रियल लाइफ में पॉइंट का एक आइडिया देता है। अब कुछ और सिचुएशंस को देखते हैं फ्रॉम आवर डेली लाइफ विच गिव्स अस एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर आसमान में ढेरों तारे हैं, स्टार्स हैं, और ये भी आपको पॉइंट का आइडिया देते हैं। ये देखिए पॉइंट, पॉइंट है ना। दूसरा, डस्ट पार्टिकल। जैसे यहाँ देखिए एक विंडो है, और विंडो से हमारे क्या आ रहे हैं, ये हमारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल के कण हैं, और ये भी हमें क्या दे रहे हैं, पॉइंट का आइडिया दे रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हमारा क्या है, पेज का कॉर्नर है, ये हमारा क्या है, कॉर्नर है पेज का, कॉर्नर ऑफ अ पेज, और ये भी हमें पॉइंट का आइडिया दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी हमें पॉइंट का आइडिया दे रहे हैं। आई होप पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या देखा, पॉइंट बेसिकली एक डॉट है। ज्योमेट्री में पॉइंट डिटरमिन करता है एक लोकेशन, एक पोजीशन को, और पॉइंट का कोई भी लेंथ, कोई ब्रेथ या कोई हाइट नहीं होती है। आई होप आपको पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो है लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। लाइन सेगमेंट, जिसको हम हिंदी में रेखाखंड भी बोलते हैं। रेखाखंड समझने के लिए दो पॉइंट मार्क कीजिए। मैंने एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ लिया है, और दोनों का नामकरण, दोनों को लेबलिंग कर दिया। इसको पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी। अब आपको बोला जा रहा है कि ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी, ट्राई टू कनेक्ट ए टू बी बाय ऑल पॉसिबल रूट्स। मतलब ए और बी को जितने भी संभावित रास्ते हो सकते हैं, उनसे कनेक्ट करने का प्रयास कीजिए। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया ए टू बी, ऐसे कनेक्ट कर दिया ए टू बी, कुछ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे और ऐसे। इसके बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं कनेक्ट करने के, लेकिन जो शॉर्टेस्ट ज्वाइन होगा, हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट ज्वाइन, सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता, जो सबसे शॉर्टेस्ट ज्वाइन होगा बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, विच विल ऑल्सो इंक्लूड पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। मतलब ए और बी को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता, जिसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों इंक्लूडेड हैं, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है। Shortest join between point A and point B, in which both point A and point B are included, is known as line segment. Line segment को हम डिनोट करते हैं, हम दोनों पॉइंट लिख लेंगे ऐसे A B, और ऊपर एक छोटा सा ऐसे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर देंगे, या हम उसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, BA
और एक छोटा सा लाइन सेगमेंट। तो हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए। कुछ ऐसे हम डिनोट करते हैं लाइन सेगमेंट को। द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर कॉल्ड end points of the line segment. The points A and B are called the end points of the line segment. अब जैसे पॉइंट के कुछ गुण होते हैं ना, वैसे ही लाइन सेगमेंट के भी कुछ गुण हैं। पॉइंट का क्या गुण था? इट हैज नो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। लाइन सेगमेंट के गुण क्या होते हैं कि इनका डेफिनेट लेंथ होता है। इट हैज अ डेफिनेट लेंथ और इस डेफिनेट लेंथ को हम मेजर भी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड बाय स्केल और रूलर। Its length can be measured by scale और ruler। जैसे यहाँ पर हम A to B का जो हमारा शॉर्टेस्ट ज्वाइन था, इसका जो हम अगर लेंथ मेजर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि A B लाइन सेगमेंट का मेजरमेंट क्या है। अब हम कुछ सिचुएशंस देखते हैं अपने डेली लाइफ से जो हमें आइडिया देते हैं किसका? लाइन सेगमेंट का। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक बॉक्स है और बॉक्स के किनारों को देखिए। ये जो हमारा ये एक किनारा है, यहाँ से यहाँ तक इस किनारे को देखिए। ये हमें क्या देता है? आइडिया देता है हमें लाइन सेगमेंट में। क्या आइडिया देता है? आइडिया ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे इस किनारे को देखिए, है ना, आप इससे अलग अलग किनारे को देखिए, आपको लाइन सेगमेंट का आइडिया मिलेगा। इस पोस्ट कार्ड को देखिए, यहाँ जो हमारा ये पार्ट है ये लाइन सेगमेंट का आइडिया दे रहा है। फिर ये वाला भी हमें लाइन सेगमेंट का आइडिया दे रहा है। वैसे ही इसके और भी किनारे हैं जो हमें लाइन सेगमेंट का आइडिया दे रहे हैं। यहाँ देखिए एज ऑफ टेबल, यहाँ पर भी ये जो टेबल का किनारा है, एज है, वो भी हमें लाइन सेगमेंट का आइडिया दे रहा है। यहाँ पे पेपर का किनारा, ये देख रहे हैं आप, ये पेपर का एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, ये एक किनारा हो गया, और ये चारों किनारे हमें क्या आइडिया दे रहे हैं? आइडिया ऑफ लाइन सेगमेंट। यहाँ पे देखिए एक रूम के फ्लोर को देखिए, ये पार्ट हमें एक लाइन सेगमेंट का आइडिया दे रहा है। ये वाला मेरा पार्ट एक हो गया। तो आप देख सकते हैं इससे बहुत सारे किनारे हैं, एज हैं। तो सिचुएशंस जो हमारे होते हैं डेली लाइफ में, और ये सब और इन सब को हम क्यों बोल रहे हैं लाइन सेगमेंट? क्योंकि इन सब जो किनारे हैं मेरे, चाहे मेरा एज ऑफ फ्लोर हो या एज ऑफ टेबल, एज ऑफ पेपर, एज ऑफ बॉक्स या एज ऑफ पोस्ट कार्ड, हमने अभी जो भी सिचुएशंस देखे, हम इन सब में इस एज का क्या लंबाई है उसको मेजर कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं? इन किनारों को मेजर कर सकते हैं, और इनकी लेंथ भी लिमिटेड है, सीमित है, तभी तो हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल और विद द हेल्प ऑफ रूलर और विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप। तो हम यहाँ कह सकते हैं एज ऑफ बॉक्स, एज ऑफ पोस्ट कार्ड, एज ऑफ टेबल, पेपर, फ्लोर कैन बी मेजर्ड एंड देयर लेंथ आर limited and their length are limited, and so these are examples of line segment. These are examples of line segment. I hope आपको point और line segment का concept clear हो गया होगा। अब next concept पर चलते हैं, वो है line. line को समझने के लिए आपको imagine करना होगा। आपको क्या करना होगा? Imagine. आपको कल्पना करना होगा कि आपके पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ये रहा मेरा लाइन सेगमेंट AB, और आपको इमेजिन करना होगा कि हम इस लाइन सेगमेंट को बढ़ा रहे हैं बियॉन्ड A, इस पॉइंट के बियॉन्ड इस तरफ इन वन डायरेक्शन, ठीक है, और बियॉन्ड B इस तरफ इन अनदर डायरेक्शन। ये एक अलग डायरेक्शन है ना, और ये मेरा एक दूसरा डायरेक्शन है, और हम क्या कर रहे हैं? हम इस लाइन सेगमेंट AB को इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं। कहाँ तक? तो हम बढ़ा रहे हैं इनफाइनाइट तक। इसका मतलब हो गया कि विदाउट एनी एंड। तो लीजिए इस लाइन सेगमेंट को बढ़ाते हैं। ये देखिए ये यहाँ तक गया, और मेरा पेज क्या है? मेरा पेज इज लिमिटेड, तो हम इस पॉइंट के बियॉन्ड इसको नहीं एक्सटेंड कर पा रहे हैं। अब हम इधर चलते हैं, इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं हमारा पेज लिमिटेड है और हम एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैंने क्या बोला है कि मेरे पास जो लाइन सेगमेंट है AB, उसको मुझे एक्सटेंड करना है विदाउट एनी इन टू द इंफिनिटी। तो अगर ऐसा हमें कोई सिचुएशन हो तो इसको हम ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो हम क्या करते हैं, ये हमारा रहा एक लाइन सेगमेंट AB, इसको अगर हमें एक्सटेंड करना है विदाउट एनी इन, तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, और क्योंकि मेरा पेज लिमिटेड है तो हम इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर एक एरो लगा देंगे। सेम टू सेम हम इस तरफ भी एक्सटेंड करेंगे और हम एक एरो लगा देंगे। एरो हम जो लगा रहे हैं उसका मतलब ये है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं टू द
इंफिनिटी। तो आप नोट करेंगे यहाँ, नोट फॉर ड्रॉइंग अ लाइन वी विल मेक एरो ऑन बोथ एंड्स of line segment, on both ends of line segment to show that this is infinite। मतलब लाइन सेगमेंट को लाइन बनाने के लिए, लाइन सेगमेंट को लाइन बनाने के लिए इसके दोनों एंड पर हम क्या करेंगे, तीर या एरो का निशान बना देंगे। ये एरो या तीर इसके अनंत, इसके इनफाइनाइट को शो करते हैं। अब आप क्या कीजिए, एक स्केल लीजिए। यहाँ पर मैंने एक स्केल लिया है और इसके किनारे के साथ साथ जितना संभव हो सके बहुत सारे बिंदु लगाइए, बहुत सारे पॉइंट्स लगाइए। जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ, कुछ ऐसे मैं पॉइंट्स लगा रही, बिंदु लगा रही स्केल के किनारे पर। तो लीजिए, मैंने स्केल को लेकर के इसके किनारे पर जितना संभव हो सका बहुत सारे पॉइंट्स को मैंने लगाया। अब हम स्केल को हटाते हैं। यहाँ आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? What do you observe? You will see it looks like a line। ये आपको लाइन की तरह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि this shows that a straight line is the set of infinite points। This shows that a line or straight line is the set of infinite points। Infinite points। हम लाइन को जैसे यहाँ देखते हैं, ये मेरा एक लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है। द नेम ऑफ अ लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट है ए और बी, तो हम लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इसके ऊपर। एक तो ये तरीका है लाइन को रिप्रेजेंट करने का, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, इसको हम स्मॉल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग स्मॉल अल्फाबेट। जैसे जब मैं लाइन एक ड्रॉ करूंगी तो मैं 2 पॉइंट्स नहीं बनाऊंगी इसके ऊपर, मैं क्या करूंगी, एक छोटा सा स्मॉल अल्फाबेट, जैसे मैंने एल लिख दिया यहाँ पे, या मैंने एक छोटा सा अल्फाबेट लिया और मैंने एम लिख दिया यहाँ पे, है ना। और हम बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे लाइन ए बी, इसको हम बोलेंगे लाइन एल, इसको हम बोलेंगे लाइन एम। तो हम यहाँ कह सकते हैं द नेम ऑफ a line is represented, the name of a line is represented by the 2 points on the line or a small alphabet, say L, M, etc. I hope आपका पॉइंट, लाइन सेगमेंट और लाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन पढ़ेंगे, प्लेन क्या होता है, और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और वो क्वेश्चंस मेरा पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन और प्लेन, इन सब से रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।